One. So today I'll tell you like how to prepare your project files that you've received from your college एंड उसमें कौन सा फॉर्मेट आपको फॉलो करना है वो सब कुछ. सो जो भी आपकी प्रोजेक्ट फाइल होगी उसके लिए आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो आपको फॉलो करना है. ठीक है. जिसमें जो आपकी हेडिंग का साइज़ होगा दैट शुड बी 16, जो आपका फॉन्ट साइज़ होगा. एंड सब हेडिंग के लिए शुड बी 14. कंटेंट जो होगा वो आपका 12 फॉन्ट साइज़ का होना चाहिए. एंड जो आपके पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग होगी दैट शुड बी 1.5. एंड जो आप फॉन्ट यूज़ करोगे वो आपको यूज़ करना है टाइम्स न्यू रोमन. ओके. एंड उसके बाद जो आपके कंटेंट की अलाइनमेंट होने चाहिए उसको जस्टिफाई करना है. ओके. तो इसके लिए लाइक जस्टिफाई कैसे होगा, अपने पूरे के पूरे कंटेंट को सेलेक्ट करना एंड देन फ्रॉम हेयर इट शुड बी जस्टिफाइड. ओके. एंड उसके बाद में जो भी आपकी लाइन स्पेसिंग है वो आप कहाँ से कर सकते हो, जो ये वाला आइकन है यहाँ पे जाके आपको 1.5 सेलेक्ट करना है. तो यहाँ से आपकी लाइन स्पेसिंग हो जाएगी. तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है. ये आप अपने जो पूरी की पूरी फाइल कंप्लीट भी कर लोगे उसके बाद में भी आप अपना पूरा का पूरा कंटेंट सिलेक्ट करके ये वाली फॉर्मेट उस पर अप्लाई कर सकते हो. ओके. सो नाउ लेट्स सी कि आपकी जो फाइल है वो आपको बनानी कैसे है. सो दिस शुड बी द फ्रंट पेज ऑफ योर फाइल. ये आपको आपकी यूनिवर्सिटी की साइड से फॉर्मेट जो होगा वो आपको मिल जाएगा कि आपको कौन सा फॉर्मेट फॉलो करना है. तो ऐसा आपका फ्रंट पेज बनेगा जिसमें आपको ऊपर हेडिंग देनी है 6 वीक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की. देन आपकी स्ट्रीम आएगी, आपका बैच आएगा, उसके बाद में आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का लोगो, देन सबमिटेड टू, सबमिटेड बाय. ओके. उसके बाद में यहाँ पे आएगा नेक्स्ट स्क्रीन, नेक्स्ट पेज पे आएगा आपका इंडेक्स. ओके. तो इंडेक्स में ये सारे आपके चैप्टर्स होंगे. ये मैं अभी आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगी कि क्या क्या होगा इसमें इंक्लूड. उसके बाद में सबसे पहले आएगी आपकी कंपनी की प्रोफाइल. कंपनी प्रोफाइल में जौन सी कंपनी से आपने अपनी 6 वीक की ट्रेनिंग कंप्लीट किया वो वाली कंपनी की प्रोफाइल आ जाएगी. वो आपको आपकी कंपनी से शेयर हो जाएगी. उसमें सबसे पहले कंपनी का लोगो आएगा, देन उसकी प्रोफाइल पूरी की पूरी. ओके. उसके बाद में आपको एक्नॉलेजमेंट लिखना है. एक्नॉलेजमेंट में आपके पास आ जाएगा कि आप कौन से अपने अपने टीचर को आपका प्रोजेक्ट सबमिट होगा, आपकी यूनिवर्सिटी जो आपके ट्रेनर्स वगैरह हैं उनके बारे में. ओके. देन डेक्लारेशन में आपने जिस कंपनी से अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की है, आपने कौन से ट्रेनर के अंदर अपनी 45 डेज़ की ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट किया उनके बारे में आएगा. आपने कौन सा प्रोजेक्ट बनाया, आपके प्रोजेक्ट का नेम, उसके बाद आपने कौन सी ट्रेनर के अंडर अपना कोर्स कंप्लीट किया, वो सब कुछ. ओके. देन उसके बाद में आपका जो सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड होगा आपकी कंपनी की साइड से, आपको वो यहाँ पे उसका पिक्चर मेंशन करनी है, यहाँ पे इंसर्ट कर देना उसको. देन आपके पास आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट में आप क्या ऐड करोगे कि जो आपने प्रोजेक्ट बनाया, आपके प्रोजेक्ट का नेम, उसकी जो शॉर्ट इंट्रो होगी, उसमें कौन कौन से फीचर्स आपने अप्लाई किए हैं, कौन सा डिज़ाइन है, कौन सी टेक्नोलॉजी टेक स्टैक की क्या यूज़ किया है, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, वो सब आप यहाँ पे मतलब एक आपके प्रोजेक्ट की समरी काइंड ऑफ हम कह सकते हैं, वो आप एब्स्ट्रैक्ट में डालोगे. ओके. देन उसके बाद में आपके पास आ जाएगा इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट होएगा, मतलब आपका प्रोजेक्ट का मेन इंट्रो. उसमें आपने कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ किया, आपका यूज़र इंटरफेस क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, उसका गोल क्या है, एवरीथिंग सब कुछ आपको यहाँ पे मेंशन करना है इन योर इंट्रोडक्शन. उसके बाद में जिस भी टेक्नोलॉजी के बारे में आप लिख रहे हो, जस्ट लाइक यहाँ पे UI UX के बारे में लिखा है, तो उसके बाद में यहाँ पे आप उसकी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो, उसका लोगो जो भी टेक स्टैक है उसका लोगो वगैरह आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो. ठीक है. देन अगर आपको लाइक हिस्ट्री वगैरह उससे जो सब भी मेंशन करना है, उसके प्रोजेक्ट की डिटेल्स ही काइंड ऑफ आपको यहाँ पे सब कुछ मेंशन करना है. ठीक है. देन उसके बाद फिग्मा यूज़ हुए हैं यहाँ पे, तो फिग्मा की इंट्रोडक्शन दी है. ठीक है. देन वेब ऐप में कैसे कैसे उसको यूज़ करते हैं वो सब कुछ यहाँ पे बताया. ओके. देन नेक्स्ट आपके पास जो चीज़ आती है वो आती है एम एंड स्कोप, मतलब जो आपका प्रोजेक्ट है उसका एम क्या है और उसका स्कोप क्या है. ओके. तो एम में आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि आपने क्या सोच के अपना प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट किया है. ठीक है. देन उसका आगे क्या क्या स्कोप है, मतलब आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन सी फंक्शनैलिटी है, इसका डिज़ाइन, मार्केट पोजीशन, एवरीथिंग जो कुछ भी है वो सब कुछ आपको यहाँ पे मेंशन करना है. देन आपको बताना कि आपका जो ऐप है या आपकी वेबसाइट है वो वर्क कैसे करती है, वो सब आपको डिटेल्स भी उसकी बतानी है. ओके. देन उसके बाद में नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आ जाता है एक आइडिएशन मैप. तो अब आइडिएशन मैप में आपको क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, दैट इज़
सबसे पहले आएगा आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम, जस्ट लाइक है, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही आपका प्रोजेक्ट ओपन होएगा तो सबसे पहली स्क्रीन जो अपेयर होगी वो होगी लॉगिन स्क्रीन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले आपके पास आएगी लॉगिन स्क्रीन। अब लॉगिन स्क्रीन में आगे कौन कौन से फीचर्स है, दैट इज़ होम, सर्च, सेव आइटम, माई कार्ट और माई प्रोफाइल। देन माई प्रोफाइल में आगे सब टैब्स हैं, प्रोफाइल नेम्स, एडिट, माई ऑर्डर, नोटिफिकेशन, गिफ्ट वाउचर एंड मेनी मोर, ओके। तो ऐसे ऐसे करके आपको अपने पूरे के पूरे, मतलब आप स्क्रीन टू स्क्रीन आप जा रहे हो, उसके बाद आपके पास कौन कौन से क्लिक्स आते हैं, कौन से पेज पे या कौन से बटन पे क्लिक करने पे आपको कौन सी स्क्रीन खुलेगी या कौन सी टैब आपका ओपन होएगा, आपको वो सब कुछ यहाँ पे इस आइडिएशन मैप के थ्रू बताना है, ओके। तो ये आइडिएशन मैप उसके लिए है। देन उसके बाद में आपके पास आ जाएंगे सिस्टम स्पेसिफिकेशन, मतलब कि जो भी आप अपना सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो उसके हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशंस क्या क्या है, लाइक 8 GB रैम, क्या क्या रिक्वायरमेंट, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स आपको वो सब यहाँ पे बताना है। प्लस कौन कौन से सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है आपके प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए, आपके प्रोजेक्ट को बनाने में जो जो भी आपकी यूज़ हुई हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे बताना है उसके बारे में, ठीक है। देन उसके बाद आपके प्रोजेक्ट की इन डेप्थ एनालिसिस, लाइक उसकी प्रॉब्लम क्या क्या है, जस्ट लाइक जो आपके पास करंट सिस्टम अभी है, उस करंट सिस्टम में या करंट एप्लीकेशन में या जो भी आपकी वेबसाइट है तो करंट वेबसाइट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और आपका प्रोजेक्ट उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहा है, क्या सल्यूशन आपका प्रोजेक्ट उसके लिए दे रहा है, आपको वो यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। जस्ट लाइक यहाँ पे अगर कम्प्लेक्स यूज़र इंटरफेस की प्रॉब्लम थी तो उसके लिए क्या सल्यूशन आपने प्रोवाइड किया, आपका प्रोजेक्ट उसके हिसाब से कैसे बेटर है, आपको वो सब यहाँ पे बताना है, ओके। देन उसके बाद में जो भी आपने इसके अंदर बेटरमेंट है, इम्प्रूवमेंट वगैरह जो भी अपने प्रोजेक्ट में किया आपको वो भी बताना है। जैसे ये UI UX का प्रोजेक्ट है तो इसमें कलर पैलेट वगैरह कैसे यूज़ हुआ है वो सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ओके। देन उसके बाद में सब लास्ट में आ जाएगा आपके पास रिज़ल्ट एंड डिस्कशन। रिज़ल्ट एंड डिस्कशन में आपके पास आएगा कि आपने कौन कौन से फ़ीचर्स इसमें इम्प्लीमेंट करने का सोचा था और आपने कौन कौन से फ़ीचर्स इम्प्लीमेंट कर लिए हैं, आप कितना सक्सेसफुल आपका प्रोजेक्ट यहाँ पर रन कर रहा है, आपको वो सब यहाँ पे बताना है। देन उसके बाद में आपको अपने प्रोजेक्ट के स्नैपशॉट्स लगाने हैं, स्क्रीनशॉट्स वगैरह, स्क्रीन बाय स्क्रीन, लाइक सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन है उसका स्क्रीनशॉट, देन लैंग्वेज, साइन इन, जो जो भी टैब्स हैं या जो जो भी पेजेस आपके हैं आपके प्रोजेक्ट में, आपको वो सब कुछ यहाँ पे उसके स्क्रीनशॉट्स अप्लाई करने यहाँ पे, ओके। देन इसके बाद में लास्ट में आपके पास आ जाएगा कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपको अपना प्रोजेक्ट का जो भी कंक्लूड करके यहाँ पे उसकी समरी काइंड ऑफ बता देना है। आफ्टर दैट जो आपके पास एक और चीज़ इसमें ऐड ऑन होगी वो होगा फ्यूचर स्कोप। तो फ्यूचर स्कोप में आपको बताना है कि आप ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो आप इसमें ऐड कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट में एक्स्ट्रा इन फ्यूचर, तो वो सब आप यहाँ पे बता सकते हो, लाइक आपकी विजन क्या है रिगार्डिंग योर प्रोजेक्ट, वो सब कुछ, ओके। उसके बाद में एक पेज आप ये ऐड कर सकते हो रेफरेंसेस का। इसमें मतलब अगर आपने कोई भी वेबसाइट से रेफ़र किया है, कहीं से आपने कुछ रीड किया है रिगार्डिंग योर प्रोजेक्ट कुछ बनाने के लिए, तो आप यहाँ पे वो सब बता सकते हो, ओके। सो ये वाला जो प्रोजेक्ट था ये था UI UX का प्रोजेक्ट। नाउ आई हैव वन मोर सैम्पल फॉर वेब प्रोजेक्ट। तो वेब की प्रोजेक्ट फाइल जो है वो वैसे ही सेम, पहले आपका फ्रंट लोगो आ जाएगा, फ्रंट पेज आ जाएगा पूरा यूनिवर्सिटी का, देन डिक्लेरेशन पार्ट आ जाएगा, फिर एक्नॉलेजमेंट, उसके बाद में इंडेक्स वगैरह के बाद में ऐसे ही आपके प्रोजेक्ट की इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। इंट्रोडक्शन में वही सब आपको पहले प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन देनी है और उसमें कौन कौन से मॉड्यूल्स यूज़ हुए हैं, लाइक एडमिन मॉड्यूल, यूज़र मॉड्यूल, उसके बारे में बताना है, उसमें कौन कौन से फीचर्स हैं वो सब आपको बताना है। फिर प्रॉब्लम डेफिनेशन कि आपके करंट सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी और आपने उसको कैसे सॉल्व किया है, लाइक एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड देन प्रपोज सिस्टम, जो आपने प्रॉब्लम सॉल्व करके अपना नया सिस्टम या आपका जो नया प्रोजेक्ट है वो आपने आपका प्रपोज किया, आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करना है यहाँ पे पूरा, ओके। देन उसके बाद चैप्टर 2 आ जाएगा आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। वही सेम चीज़ का कौन कौन से आपके हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे चाहिए, आपके कौन कौन से सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स चाहिए, लाइक फॉर फ्रंट एंड यू नीड HTML CSS बूटस्ट्रैप एंड ऑल दैट, एंड डेटाबेस के लिए आपको चाहिए फायरबेस एंड फायर स्टोर, ये सब कुछ यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है, ओके।
देन चैप्टर 3 आ जाएगा फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी में आपको ये बताना है कि आपका प्रोजेक्ट कितना फिजिबल है, कितना अच्छा है, मतलब आजकल के मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से आपका प्रोजेक्ट कितना ज़्यादा स्टैंड आउट कर रहा है, वो सब आपको बताना है। इकोनॉमिकली कितना फिजिबल है, टेक्निकली कितना फिजिबल है, मतलब जो जो भी एस्पेक्ट्स हैं आपके प्रोजेक्ट में वो सब कुछ आपको यहाँ पे बताने हैं। उसके बाद में आपको बतानी है सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम एनालिसिस मतलब कि आपको आपके सिस्टम के लिए जो जो भी आपने टेक्नोलॉजीज़ यूज़ किया है या कैसे कैसे उसको यूज़ किया है, वो सब कुछ आपको एनालाइज करके सब कुछ बताना है इधर। ओके, उसके बाद में कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पे यूज़ हुई हैं, हर एक टेक्नोलॉजी के बारे में, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस, उस सब कुछ लिख के और प्लस उसका लोगो यहाँ पे लगाना है। ओके, एंड जब भी आप यहाँ पे कोई इमेज ऐड करोगे ना, तो मेक श्योर आप उस इमेज को सेंटर अलाइन कर दो फ्रॉम हेयर। ओके, जैसे यहाँ से ये सेंटर अलाइन कर दिए, ठीक है। उसके बाद में ये सारी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताया। देन टेक्नोलॉजीज़ के बाद में आपके पास आ जाता है यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल, मतलब आपने कौन सा मॉडल यूज़ किया है। जस्ट लाइक यहाँ पे वाटरफॉल मॉडल यूज़ हुआ है, तो उसके बाद वाटरफॉल मॉडल के जो जो भी एस्पेक्ट्स होते हैं, लाइक रिक्वायरमेंट, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस, आपको वो सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आपके पास जो आ जाता है वो आता है DFT, डेटा फ्लो डायग्राम। सो डेटा फ्लो डायग्राम्स आपको पता ही होगा कि ये बताते हैं कि आपका डेटा किस टाइप से फ़्लो कर रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, एवरीथिंग थ्रू डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। बट इसमें एक चीज़ होती है जिसका ध्यान रखना होता है, दैट इज़ द शेप्स, कि आपको यही प्रॉपर इसी फॉर्मेट में जो आपका प्रोजेक्ट फाइल है वो बनानी है। मतलब फॉर एडमिन आपको स्क्वायर ही रेक्टेंगल ही यूज़ करना है, फॉर यूज़र भी आपको रेक्टेंगल ही यूज़ करना है, एंड फॉर प्रोजेक्ट का नेम है उसके लिए आपको सर्कल यूज़ करना है। ओके, सो और इसी इसी फॉर्मेट में बनाना है। बीच में प्रोजेक्ट का नेम आएगा, देन एडमिन पैनल, देन यूज़र पैनल। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट स्क्रीन बाय स्क्रीन आपका डेटा कैसे फ्लो कर रहा है आपको वो बताना है यहाँ पे, ठीक है। देन चैप्टर 9 में आ जाएंगे आपके स्नैपशॉट्स। आपके प्रोजेक्ट के जितने भी स्क्रीनशॉट्स या स्नैपशॉट्स वगैरह होंगे वो सब आपको यहाँ पे लगाने हैं। देन आपने उसके लिए कैसे टेस्टिंग किया है, कौन कौन सा टेस्टिंग का स्ट्रैटेजी यूज़ किया है, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन से टेस्टिंग, लाइक बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, आपको वो सब कुछ बताना है इधर, सारे केसेस एक्सप्लेन करने हैं। देन लास्ट में आ जाएगी आपकी इम्प्लीमेंटेशन, कि वही आपने क्या क्या इम्प्लीमेंट करने का सोचा था और आपका कितना इम्प्लीमेंट हुआ है, एवरीथिंग वो सब कुछ। उसके बाद में मेंटेनेंस, उसके लिए क्या क्या मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। देन थर्ड लाइक लास्ट चैप्टर में आपके पास फिर से आ जाएगा कंक्लूजन एंड फ्यूचर स्कोप। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रोजेक्ट फाइल। नाउ फॉर योर PPT, तो जो आपको आपकी PPT या प्रेजेंटेशन आपके प्रोवाइड करने है, आपको प्रेजेंट करते टाइम अपना प्रोजेक्ट जो आपको PPT दिखानी है वो आप किस फॉर्मेट में बना सकते हो। तो इसके लिए लाइक एज सच कुछ प्रॉपर वो नहीं है कि आपको यही फ़ॉन्ट यूज़ करना है या कुछ भी, वो आपकी मर्ज़ी है, दैट्स टोटली अप टू यू। तो इसमें आपको करना क्या, सबसे पहले चीज़ें क्या क्या मेंशन कर सकते हो आप अपने PPT में, दैट इज़ सबसे पहले आपका फ्रंट स्क्रीन पे आ जाएगा आपका प्रोजेक्ट का नेम प्लस साथ में आपका नेम। ओके, देन आपके प्रोजेक्ट की इंट्रोडक्शन। ओके, देन उसके बाद आपके पास आ जाएगी यहाँ पे कंपनी प्रोफाइल, जिस भी कंपनी से आपने ट्रेनिंग किया उसकी प्रोफाइल, ठीक है। इसके बाद में आप नेक्स्ट स्क्रीन में अपना सर्टिफिकेट ऐड ऑन कर सकते हो कि ये हमारा 45 डेज़ का सर्टिफिकेट है वो। ओके, उसके बाद में प्रॉब्लम्स, कि आपके जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है और आपने उसको कैसे सॉल्व किया, नेक्स्ट स्क्रीन में आप वो बता सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में आप कौन कौन से आपके फ़ीचर्स हैं, क्या क्या आपका प्रोजेक्ट करता है, आप वो सब यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। प्लस अगर आपका जैसे डेटा साइंस का प्रोजेक्ट है तो आप उसमें चार्ट वगैरह जो भी हैं आप वो सब यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, उसको दिखा सकते हो। देन अगर आपने कोई ग्रुप प्रोजेक्ट बनाया है तो ग्रुप प्रोजेक्ट में आपके कौन कौन से टीम मेम्बर्स थे आप वो बता सकते हो इधर। ओके, देन लाइक दिस स्क्रीन इज़ टोटली ऑप्शनल अगर आपको बनाने हैं या नहीं। देन लास्ट में थैंक यू स्क्रीन। उसके बाद में रिसोर्स पेज में आपने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की है इसके लिए, आप वो सारी टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पे मेंशन करके उनके लोगोस वगैरह लगा सकते हो। इनफैक्ट आप इन बिटवीन द PPT भी बता सकते हो कि आपके ये मॉड्यूल थे, आपने ये मॉड्यूल्स यूज़ किए हैं, लाइक एडमिन मॉड्यूल है, यूज़र मॉड्यूल है, उसके बाद आपके प्रोजेक्ट में ये वाले सारे फीचर्स है जो कि आपने इम्प्लीमेंट किए हैं, वो सब कुछ आप यहाँ पर बता सकते हो। ओके, सो दिस इज़ इट, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।